morning, students. In last lecture, we have discussed need for measurement, unit, definition of unit, and characteristics of good unit. Okay, students. Now, in today's lecture, we will discuss about system of unit. Okay, कौन-कौन से system of units है? Then, physical quantities. There are two types of physical quantities, fundamental and derived physical quantities. तो इतना पार्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट. अब सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, और ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स जो मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज में यूज होते हैं, जिससे वो बने होते हैं. ओके, जैसे इन 1832 गॉस, दिस इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओके, एंड ही डिसाइडेड टू हैव द सेट ऑफ 3 फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, अब कौन से फंडामेंटल यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज उन्होंने सेलेक्ट किए? दीज आर लेंथ, मास एंड टाइम. These are the 3 fundamental physical quantities, and that physical quantities or fundamental quantities, okay, contains in all physical quantities, almost in mechanics. Mechanics में जितने भी physical quantities है वो सब length, mass, time से ही बने हैं. Okay, जैसे for example velocity. अब वेलोसिटी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्लेस एज लेंथ अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. ओके, नाउ देखिए, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम से बनी है. ओके, तो इसका मतलब लेंथ टाइम इस वेलोसिटी में है. वैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. अब वेलोसिटी कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी से बनी? लेंथ एंड टाइम. सो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, इनटू दिस टाइम. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ टाइम से बनी है. ओके, इवन फोर्स अगर हम लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. मास इनटू एक्सेलरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्सेलरेशन का. अब मास इनटू, जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम. लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम. स्टूडेंट देखिए, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी भी मास, लेंथ, टाइम से बनी है. मतलब ऑलमोस्ट मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है दैट आर मेड फ्रॉम दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम. इवन अगर हम मोमेंटम लेते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, वहां पर भी मास, लेंथ, टाइम है. ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज है दैट इज मेड बाय लेंथ, मास, टाइम. ये पॉइंट हम डायमेंशंस, और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं उसमें डिटेल में देखने वाले हैं. तो यहां तक आपको ये क्लियर हो रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल मैकेनिक्स में तो पूरे फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, टाइम्स एंड मास से ही बने होते हैं. सो इसलिए इन 1832 ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज तब मैकेनिक्स के ही होते थे. ओके, इसलिए गॉस ने ये डिसाइड किया एंड सेलेक्टेड 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम. ओके, और इसके आधार पर फिर बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने. जैसे कुछ आपको पता है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना. दीज आर सम एग्जांपल्स. देखिए, नंबर 1 सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. अब सीजीएस मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर
gram and second. Okay, CGS. This is one, that means CGS system of unit. तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर इज द लेंथ यूनिट, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. वैसे सेकंड MKS सिस्टम, जिसमें M का मीनिंग क्या होगा? मीटर, K किलोग्राम एंड S ऑफ कोर्स सेकंड. तो यहाँ पर MKS. ओके, वैसे थर्ड नंबर FPS सिस्टम है ना, FPS सिस्टम. अब F का फुल फॉर्म क्या होगा? दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज फुट. ओके, P स्टैंड फॉर, दैट इज यूनिट ऑफ मास, पाउंड, एंड S सेकंड. राइट स्टूडेंट? तो FPS. तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे मैंने, जैसे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम. ओके, सो these are nothing but the fundamental units. Okay, जैसे देखिए सेंटीमीटर is the unit of length, gram is the unit of mass, second is the unit of time. So this is the set of three fundamental units. So this is known as system of unit. System of unit का मीनिंग क्या होता है? क्लियर आपको? फिर a set of fundamental units. And how many fundamental units? 3. That is suggested by the scientist Gauss. Okay, and किन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे? लेंथ, मास, टाइम. ओके, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल CGS, MKS, FPS. Now CGS, MKS systems are known as metric system. These are known as metric system. Okay, and FPS system is known as British system. It is known as British system. Okay. Now, metric system was used in Europe and some European countries, whereas British system, मतलब FPS system, was used in Great Britain and the countries under the British rule. Okay. तो 1960. Okay. उससे पहले CGS, MKS, FPS and other system of units were used in the different parts of the world. Okay, लेकिन वहां पर एक डिफिकल्टी, मतलब इनकन्वीनियंस था. कौन सा? कि अगर हम एक कंट्री में कुछ साइंटिफिक डाटा डिस्कवर होता है, ओके, जैसे CGS सिस्टम में उसका पूरा एस्टिमेशन हो गया, ओके, साइंटिफिक डाटा, अगर उसको ऐसे कंट्री में भेजना है साइंटिफिक डाटा और इंफॉर्मेशन, सपोज जहां पर FPS सिस्टम है, फुट पाउंड सिस्टम, तो दोनों इसमें कैलकुलेशंस अलग होंगे. ओके, जैसे इस सिस्टम में मास होगा ग्राम, लेकिन FPS सिस्टम में मास का यूनिट क्या होगा? पाउंड. तो पहले हमें पाउंड का कन्वर्जन, तो पहले हमें ग्राम का कन्वर्जन पाउंड में करना होगा, या फिर फुट का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना होगा. इसका मतलब ये डिफिकल्टी, ये इनकन्वीनियंस थी कि अगर एक कंट्री में कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, तो साइंटिफिक डाटा या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करना है दूसरे कंट्री के साथ, तो यहाँ पर दिक्कत आती थी. ओके, पहले उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना. ओके, तो वहां पर कन्वर्जन फैक्टर देखिए, मीटर और फुट में क्या कन्वर्जन है पता है आपको? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, इतना होता है. ओके, मतलब उसको सेंटीमीटर में फिर कन्वर्ट करना. जैसे किलोग्राम और पाउंड, इसमें क्या कन्वर्जन है? 1 पाउंड इज इक्वल टू अबाउट हाफ किलोग्राम, 0.54 किलोग्राम होता है. यूज ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. The main inconvenience was while transferring information, that is scientific information, from one part of world to the other part, मतलब from one country to other country, अगर हम information transfer करते हैं
साइंटिफिक डाटा ट्रांसफर करते तब यहाँ पर दिक्कत आती थी. ओके, बिकॉज डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स वेर यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ और डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इसको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस इनकन्वीनियंस, ओके, इन 1960 a conference was held in Paris. This 11th International General Conference of Weights and Measures was held in Paris, and in that conference it was decided to have a single, only one system of unit throughout the world to avoid this inconvenience. Okay, तो वहां पर ये डिसाइड हुआ है कि SI system of unit was selected, and they selected a common system of unit जिसका फ्रेंच नेम था सिस्टमी इंटरनेशनली डिविनेट्स, मतलब SI यूनिट. ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम. Now SI system was accepted, okay, in that conference to avoid such inconvenience. Now SI system is nothing but the updated version of Young's system. Okay, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर. Now in SI system it consists of 7 fundamental units. 7 fundamental units मतलब 7 fundamental physical quantities. Now 2 supplementary units या फिर 2 supplementary physical quantities. Now many derived units, और हम कहेंगे derived physical quantities. Okay. Now SI system that contains 7 fundamental units, 2 supplementary units and many derived physical units. Okay, देखिए SI system, अब 7 fundamental units मतलब जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स. मतलब इसमें लेंथ, मास, टाइम ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज आ जाते हैं. उसके साथ और 4 फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स आ जाते हैं. 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, मेनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने अभी देखा था कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, force, momentum, these are known as derived physical quantities. Okay, therefore SI system is nothing but the updated version of Young's system, because meter is the unit of length, okay, kilogram is the unit of mass, second is the unit of time. तो यहाँ पर भी वही units, लेकिन 7 fundamental units, 2 supplementary units and many derived physical quantities इसमें होते हैं. ठीक है. Now there are many physical quantities in physics we use nowadays. Okay, but out of जैसे कि 11th और 12th में averagely 450 to 500 physical quantities हम यूज करने वाले हैं. मतलब फिजिक्स में टोटल जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ओके, आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. तो फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग आप क्लियर. The quantities which are used for the measurement in physics are known as physical quantity. Okay, physical quantities. अब फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, all are divided into 2 types. Number 1, fundamental physical quantities, and second, derived physical quantities. Okay students, अब fundamental physical quantities, there are only 7 fundamental physical quantities and all other physical quantities are derived. देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर
physical quantities for their measurement are called fundamental physical quantities. तो fundamental मतलब they are own, they are basic, they do not depend upon any other fundamental physical quantities. Okay. अब derived physical quantities का meaning क्या होता है? The physical quantities which depends or which made from other fundamental physical quantities. जैसे देखिए अभी एग्जांपल देखा था हमने velocity. Velocity is equal to displacement upon time, right? That means length upon time. तो velocity physical quantity is derived from length and time. Length and time fundamental physical quantities है. जैसे acceleration भी length time से बने हैं. जैसे force का एग्जांपल देखा था हमने, है ना? तो force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration मतलब वो length और time से बनी, मतलब force physical quantity, length, mass, time ये fundamental physical quantity से बनी. So these are known as derived physical quantities. तो पहले हम fundamental physical quantities कौन-कौन से ये पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं और बाद में फिर derived physical quantity डिस्कस करते हैं. ओके. तो fundamental physical quantities मतलब the physical quantities which do not depend upon any other fundamental physical quantities for their measurement. They are own, they are basic. That's why it is called fundamental physical quantities. जैसे यहाँ पर देखिए fundamental physical quantities. There are only 7 fundamental physical quantities in the physics. Okay. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. बस इतने 7 fundamental physical quantities है. और जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, देन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, मोमेंटम, डेंसिटी, ओके, एरिया, वॉल्यूम, तो ये इतने सारे मतलब ऑलमोस्ट इन फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मैकेनिक्स, ओके, अदर रिलेटेड जैसे थर्मोडायनामिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगे. ओके, ऑल आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव हुए मतलब बने हैं. ओके, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मेड, व्हिच आर डिराइव्ड, ओके, और डिपेंड अपॉन दिस फिजिकल क्वांटिटीज. ये पॉइंट हमें डायमेंशंस में क्लियर होने वाला है. ओके, तो पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं फिजिक्स में? टोटल 7. ओके, लेंथ, एसआई यूनिट क्या है उसका? मीटर और सिंबल स्मॉल एम. ओके, मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, स्मॉल के स्मॉल जी. टाइम, एसआई यूनिट सेकंड और सिंबल स्मॉल एस. ओके, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन and symbol capital K because Kelvin is the name of the scientist, and the units which are after the name of person or scientist are always written in capital letter while writing its symbol. Okay, जैसे और एक एग्जांपल देखिए. 5 इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट एम्पियर, है ना, एम्पियर, और यूनिट कैपिटल A मतलब उसका सिंबल हम कैपिटल लेने वाले. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी उसका यूनिट और सिंबल. ओके, 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट मोल और सिंबल एमओएल. ओके, सो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. अब इसमें आपको लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ओके, यहां तक मीनिंग क्लियर है. इलेक्ट्रिक करंट का भी मीनिंग आपको क्लियर है. जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका मीनिंग क्या होता है? अब इंटेंसिटी का मीनिंग क्लियर है आपको. ओके, ल्यूमिनस मतलब लाइट, लाइट इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना. जैसे सनी डे होता है अगर या फिर ड्यूरिंग समर तो ब्राइट सनलाइट होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है. ड्यूरिंग विंटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है ना. जैसे अगर दोपहर का टाइम है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एट द इवनिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है. सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट कैंडेला, सिंबल सी. ओके, नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल एंड मोल क्या होता है MOL. नाउ देयर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. देखिए नंबर 1 प्लेन एंगल SI यूनिट रेडियन सिंबल RAD. जिसे हम एंगल डिग्री में मेजर करते हैं जैसे 60 डिग्री है ना 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू π/3 रेडियन राइट. एंड सेकंड सॉलिड एंगल ओके उसका SI यूनिट होता है स्टेरेडियन और सिंबल SR. ओके स्टूडेंट. नाउ प्लेन एंगल पता है आपको जैसे प्लेन एंगल मतलब टू डायमेंशनल एंगल. ओके जैसे यहां पर देखिए एंगल ABC. ओके दिस एंगल इज 60 डिग्री और इट इज इक्वल टू π/3 रेडियन. अब डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कैसे करते हैं हम x डिग्री इनटू π/180 ये फॉर्मूला है राइट. जैसे यहां पर देखिए डिग्री 60 इनटू π/180 सो दिस इज π/3 0 0 कैंसिल 6 3 18 है ना π/3 रेडियन. तो ये फॉर्मूला है x डिग्री इनटू π/180. सॉलिड एंगल अब सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल होता है. ओके जैसे आइसक्रीम कोन आपको पता है उसका फ्रंट साइड सर्कुलर होता है एंड लास्ट एंड अगर हम सर्कुलर सर्कमफरेंस के हर एक पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं यहां पर तो सॉलिड एंगल तैयार होता है. सो दिस इज 3 डायमेंशनल एंगल और 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है यहां पर SI यूनिट स्टेरेडियन एंड सिंबल SR. ओके अब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मीनिंग क्या होता है दैट इज द molecular weight of any compound any substance when expressed in gram is known as amount of substance और उसका यूनिट होता है मोल. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके 1 मोल ऑफ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ NaOH. मतलब 40 ग्राम अगर NaOH हम लेते हैं किसी बीकर में तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया 1 मोल. अगर हम 80 ग्राम लेते हैं NaOH तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना होगा 2 मोल होगा है ना 2 मोल ऑफ NaOH. अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ NaOH 40 ग्राम इसका मीनिंग क्लियर हुआ है क्या आपको. देखिए 40 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH. अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं ओके इट इज इक्वल टू Na प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का एक. अब सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23 ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1 सो दिस इज इक्वल टू 40. ओके सो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का या सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 40. अगर इसको ग्राम में हम एक्सप्रेस करते हैं तो दैट गिव्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. देखिए 1 मोल ऑफ NaOH is equal to 40 ग्राम ऑफ NaOH. 2 मोल 80 ग्राम 3 मोल ऑफ NaOH मतलब कितना होगा 40 into 3 120 ग्राम. ओके NaOH का हाफ मोल मतलब 20 ग्राम ऑफ NaOH. ओके एंड दिस इज एक्सप्रेस इन मोल. सो मोल इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सिंबल क्या होगा उसका MOL. राइट स्टूडेंट्स.